बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, जिसका अर्थ होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है। तो ट्रेनिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस डिज़ाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने का तरीका हम कह सकते हैं प्रशिक्षण कहलाता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करने के लिए वो निपुण हो जाए, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ उस कार्य के करने से संबंधित आई हैं वो उनको सीख जाए और जल्दी से जल्दी अपने कार्यों को पूरा कर सके, अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से कर सके, बिना वेस्टेज के कर सके, उसका विकास हो जाए। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया ट्रेनिंग कहलाती है। इसका अभिप्राय क्या होता है कि वर्तमान जो कार्य कर रहा है उस कार्य में सुधार करना। एक व्यक्ति गाना गाता है और वो उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है या किसी उस्ताद के पास जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाके सीखता है गाने के बारे में और वो और अधिक अच्छा गाने लग जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा व्यक्ति, यदि हम कहें कि मशीन पर कार्य करता है और वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस मशीन के बारे में बारीक बातों को जानता है और अपनी परफॉर्मेंस को सुधार करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में कहा गया है, ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। देखिए, ये क्या है, ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना। इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। एक स्पेशल कार्य को करने के लिए एडमिन ब्राउन फिलिप्पो साहब ने डेफिनेशन दी है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो संस्था का कर्मचारी है उसके ज्ञान में और उसकी कुशलता में वृद्धि। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेकरी है, वहाँ पे ब्रेड भी बनती है और बिस्किट्स भी बनते हैं। तो एक व्यक्ति को सिखाया जाता है कि ब्रेड किस तरीके से बनती है और दूसरे व्यक्ति को सिखाया जाता है कि बिस्किट किस तरीके से बनते हैं, और दोनों अपना कार्य करते हैं। एक ब्रेड बनाने में निपुण हो जाता है और दूसरा बिस्किट बनाने में निपुण हो जाता है, यानी कि पार्टिकुलर वर्क में वो निपुण हो जाते हैं, उनकी नॉलेज और स्किल बढ़ जाता है। तो एडविन ब्राउन फिलिप्पो साहब ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहली जो है वो रिलेटेड टू ए स्पेशल जॉब। देखिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं बल्कि एक स्पेशल जॉब, यानी कि किसी एक निश्चित कार्य से संबंधित होती है ये, और इसका अभिप्राय कर्मचारियों के एक स्पेशल ज्ञान में वृद्धि करना है। जैसे कि भी एग्जांपल लिया कि ब्रेड बनाने में वो व्यक्ति निपुण हो गया, तो या फिर कोई व्यक्ति किसी मशीन को चलाता है तो वो मशीन को चलाने में निपुण हो जाए, या क्रेन को चलाता है तो क्रेन को चलाने में निपुण हो जाए, वो एक ही कार्य करे। यानी कि किसी विशेष कार्य से संबंधित निपुणता में हमारे कर्मचारियों की वृद्धि करना ही ट्रेनिंग है। दूसरा, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार प्रशिक्षण दे दिया और वो समाप्त हो गया। देखिए, जब तक ये संसार चलता रहता है, टेक्नोलॉजीज़ बदलती रहती हैं, इनोवेशंस होते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो प्रशिक्षण का जो कार्य है वो हमेशा चलता रहता है। एक टीचर जो कि अपनी नौकरी में आने से पहले भी प्रशिक्षण प्राप्त करके आता है और नौकरी में आने के बाद भी बार बार प्रशिक्षण प्राप्त करता है या प्रशिक्षण प्राप्त करता रहता है। जैसे कि आपके जो कॉमर्स का फील्ड है, इसमें भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा नए नए नियम, इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहते हैं जिनको सीखना ज़रूरी होता है, और वो विभिन्न विभिन्न वर्कशॉप्स के ज़रिए से टीचर्स को या कर्मचारियों को, अकाउंटेंट्स को बताते रहते हैं। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट। देखिए, जो प्रशिक्षण पर पैसा खर्च किया जाता है वो एक इन्वेस्टमेंट की भांति होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपके पास अगर कुछ पैसा है और आपने उसे एफडी करा दी तो आपको ब्याज मिलेगा और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। उसी तरीके से प्रशिक्षण पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो भी एक इन्वेस्टमेंट की भांति होता है। इससे व्यक्ति का विकास होता है, उसकी कुशलताएं बढ़ती हैं और वो अधिक धन अर्जित करता है। बेनिफिशियल फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फ़ायदा संस्था को भी होता है और
कर्मचारी को भी होता है। ऐसा नहीं कि प्रशिक्षण प्राप्त करके केवल कर्मचारी को ही फ़ायदा होगा या केवल संस्था को फ़ायदा होगा, दोनों के लिए ही ये फ़ायदेमंद होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं और जान लेते हैं किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किस तरीके से कर्मचारी के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा होता है, इकोनॉमिकल है, यानी कि मितव्ययी है। अगर हमारा कर्मचारी अच्छी और कुशलतापूर्वक तरीके से कार्य करता है तो वो टूट फूट कम करेगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, वेस्टेज कम होगी और जल्दी से जल्दी भी वो उत्पादन करेगा, उसकी गति में भी वृद्धि होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि संस्था के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, लेस टाइम कंज्यूम। जब प्रशिक्षित कर्मचारी होगा तो उसे पता है कि किसी कार्य को करने का सही तरीका क्या है और उस कार्य को वो बहुत जल्दी कर पाएगा। इससे समय कम लगेगा और वस्तु का उत्पादन जल्दी होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं और उनके प्रयोग असीमित हैं, तो ये आवश्यक है कि संसाधनों की वेस्टेज ना हो और उनका कुशलतापूर्वक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूज़ हो। तो हमारा जो प्रशिक्षित कर्मचारी होता है वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए, प्रशिक्षित कर्मचारी के हाथ में कुशलता है, उसके हाथ में सफाई होती है, वो प्रोडक्ट का निर्माण करता है, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण करता है। आज जबकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ग्राहक को राजा माना गया है, अगर ग्राहक संतुष्ट रहेगा तो संस्था जीवित रहेगी, अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं रहेगा तो संस्था भी जीवित नहीं रहेगी। उसको बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रशिक्षित जो कर्मचारी है वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उत्पादन में भी वृद्धि होती है, इससे संस्था को लाभ होता है। प्रशिक्षित कर्मचारी है वो जल्दी कार्य करेगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ने से सेल्स भी बढ़ेगी और सेल्स से प्रमोशन होगी, सेल्स से प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। दूसरा, हम देख लेते हैं कि कर्मचारियों को क्या लाभ होता है इससे। एम्प्लॉय को हाई मोराल। कर्मचारी का मनोबल बहुत ऊंचा होता है, उसे पता है भाई मुझे सब कुछ आता है और मेरे को कार्य करना अच्छे प्रकार से आता है। उसका मनोबल ऊंचा होगा और प्रोडक्शन करने में भी उसका मन लगेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। दूसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी। उसकी कुशलता में वृद्धि होगी, वो वेस्टेज कम करेगा और मितव्ययी उत्पादन करेगा, उसकी कुशलता में वृद्धि होगी, इससे उसका भी विकास होगा। तीसरा, इंक्रीज मार्केट वैल्यू। उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। अगर पता होता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, इसको कार्य आता है, तो उस व्यक्ति को हर कोई संस्था रखना चाहती है और वो ज़्यादा सैलरी पर भी उसको बुला लेती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। फेवर एक्सीडेंट्स, यानी कि जो दुर्घटनाएं होती हैं कारखाने में, बहुत सारी मशीनें होती हैं, दुर्घटना की संभावना रहती है। अब जो अनाड़ी आदमी है, अप्रशिक्षित आदमी है, उससे दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होगी और जो ट्रेंड आदमी है, प्रशिक्षित है, उससे दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो जाएगी या होगी ही नहीं। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो कर्मचारी है वो जॉब सेटिस्फाइड है उसकी, यानी कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन है, तो वो संस्था में लंबे समय तक बना रहेगा और अच्छा कर्मचारी संस्था की संपत्ति की भांति होता है। जब कर्मचारी सेटिस्फाइड होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा। हमने देखा कि ट्रेनिंग के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज़ दोनों को ही लाभ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दो तरीके से हो सकती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि कार्य पर प्रशिक्षण और एक कार्य से परे प्रशिक्षण। और इसकी जो विधियाँ हैं, तो इसकी विधियाँ 3 हैं। कार्य पर प्रशिक्षण की इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसा कि इसके नाम से ही आप जान रहे हैं, कार्य पर प्रशिक्षण, यानी कि ओरिजिनल जो कार्य परिस्थितियां होती हैं, असली कार्य परिस्थितियां, उस पर व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है और उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। इससे क्या होता है कि उसको ट्रेनिंग तो मिलती ही है, साथ में उत्पादन पर भी कोई असर नहीं पड़ता, उत्पादन भी होता रहता है। अब इसको 3 भागों में बांटा। इंडक्शन ट्रेनिंग, इसको हम अभिविन्यास प्रशिक्षण भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है जो चुना हुआ कर्मचारी है उसको संस्था के बारे में पूरी जानकारी देना। उसका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसको जो वर्तमान में कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, संस्था के कारखाने और ऑफिस उन सब के बारे में बताया जाता है, उसके अधिकारी कौन होंगे ये बताया जाता है और उसके अधीनस्थ कौन होंगे ये बताया जाता है। एक तरीके से उसको रूबरू करवाया जाता है, फैमिलियर कराया जाता है संस्था से।
उसको बताया जाता है कि भाई यहाँ पर आपको कार्य करना है। जैसे कि आप किसी नए कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो पहले दिन इंडक्शन प्रोग्राम होता है, बताया जाता है कि आपकी टीचिंग कौन से ब्लॉक में होगी या रूम नंबर कौन सा होगा, कौन सी क्लास कहाँ बैठेगी, कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनके बारे में बताया जाता है, आपको क्या पढ़ना होगा। तो उसी तरीके से इंडक्शन प्रोग्राम में या इंडक्शन ट्रेनिंग में कर्मचारी को बताया जाता है कि उसको क्या कार्य करना होगा, उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि संक्षेप में या शॉर्ट में हम कहें, अभिविन्यास का जो उद्देश्य होता है वो नए कर्मचारी को जो नया वातावरण होता है उसमें घुलना मिलना या अतिशीघ्र समावेशित करना होता है, या वो उसमें समायोजित हो जाए। दूसरा होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसको हम नौसिखिया प्रशिक्षण भी कहते हैं। इसका अभिप्राय होता है कि भाई वो प्रशिक्षण विधि जहाँ पर उच्च स्तर के यानी कि उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है तो उसको एक विशेषज्ञ के अधीन काम करना ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि भाई एक प्लम्बर है तो वो कैसे कार्य करता है ये तो उसके साथ रहकर ही कार्य को सीखा जा सकता है, या कोई बिजली का कार्य है तो वो कैसे सारे इक्विपमेंट्स को कार्य करता है ये उसके साथ रहकर सीखा जा सकता है। इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज दी जाती है, और प्रशिक्षण के दौरान जो विशेषज्ञ होता है उस कार्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं की जानकारी देता है। नेक्स्ट होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको हम संयुक्त प्रशिक्षण कहते हैं। इसमें जो टेक्निकल संस्थाएं होती हैं वो और व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं वो मिलकर प्रशिक्षण देती हैं। फॉर एग्जांपल यदि कोई बीटेक कर रहा है या कोई आईटीआई कर रहा है तो उनको उन बच्चों को या उन प्रशिक्षणार्थियों को ऑन द जॉब यानी कि जहाँ पर ओरिजिनल कार्य हो रहा होता है उन वर्कशॉप्स में ले जाया जाता है, और वहाँ पर उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके की नॉलेज प्रदान करवाई जाती है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम में जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है और वो मरीजों को देखते हैं जैसे कि डॉक्टर देखते हैं, और वो उन मरीजों को देखते हैं, उनका इलाज भी करते हैं और साथ में सीखते भी हैं कार्य कैसे करना है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। अब बात कर लेते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसा कि इसके नाम से बताया है ऑफ द जॉब, यानी कि ओरिजिनल कार्य परिस्थितियों पर नहीं लगाया जाता लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती हैं जिससे कि सीखने वाले व्यक्ति को लगता है कि भाई ये ओरिजिनल ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वेस्टिबुल ट्रेनिंग या सही इसको हम कह सकते हैं प्रकोष्ठशाला या एक प्रकोष्ठशाला शिक्षणशाला में दिया जाने वाला प्रशिक्षण। तो ये जहाँ पर रिस्क होता है ज़्यादा या फिर ज़्यादा हानि की संभावना होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि एक पायलट है और उसकी नियुक्ति होती है और उसको फाइटर पायलट बनाने के लिए प्लेन की जो भी ट्रेनिंग दी जाती है फाइटर प्लेन की, तो उसको सबसे पहले ज़मीन पर ही बनाई गई प्रकोष्ठशाला में सिखाया जाता है। उसको एकदम से ओरिजिनल प्लेन पर नहीं सिखाया जाता क्योंकि दुर्घटना की संभावना हो सकती है। तो ये प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण कहलाता है जिसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। तो दो तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट यानी कि कर्मचारियों का विकास। देखिए विकास एक बहुत विस्तृत शब्द है। विकास मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है और विकास होता रहता है। इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। इट रेफर्स टू ए प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। ये भविष्य से संबंधित है और फ्यूचर एक्टिविटीज़ को अच्छे प्रकार से करने के लिए ही व्यक्ति में सारी स्किल्स सारी कुशलताएं विकसित की, ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी डेवलप की जाती है और ये फ्यूचर से संबंधित होता है। और आप ये भी जान लीजिए कि विकास मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसकी फीचर्स के बारे में जान लें। फोकस ऑन फ्यूचर। तो जो विकास है उसका फोकस जो होता है वो फ्यूचर पे होता है, यानी कि भविष्य से संबंधित होता है कि भाई ऐसे मैनेजर इस विकसित करना जो भविष्य में सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाए। रिलेटेड टू मैनेजर्स, देखिए उच्च प्रबंध से संबंधित चीज़ है ये, या हम कह सकते हैं क्रिया है। मैनेजर से संबंधित क्रिया, एक मैनेजर को टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेटेड टू मैनेजर है। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे कि अभी बात की हमने ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट की बात यहाँ पर होती है। एक व्यक्ति के अंदर उन समस्त क्वालिटीज़ को विकसित किया जाता है। यूज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, तो यहाँ पर जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ज़्यादातर ऑफ द जॉब होती है, यानी कि कार्य से परे प्रशिक्षण दिया जाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि भाई विकास का कार्य जो है एक बार कर दिया गया और फिर वो नहीं होगा।
और अन्य शब्दों में हम कहें तो ये तो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक चलता रहता है। अब नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो सबसे पहला इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। जो हमारे प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, उनकी कार्यकुशलताओं को बढ़ाना। मैनेजर को जो कार्य करने होते हैं वो वर्कर से संबंधित भी होते हैं और मिडल लेवल या सुपरवाइज़र लेवल से संबंधित भी होते हैं, तो वो मैनेजर के अंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। दूसरा, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी अपने आप बढ़ जाएगी। क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजंस। मैनेजर्स को इस योग्य बनाना कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे निर्णय कुशलतापूर्वक ले सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मीनिंग, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जो ट्रेनिंग होती है उसमें कुशलता में वृद्धि की जाती है, यानी कि व्यक्ति की कुशलता में वृद्धि की जाती है। जबकि डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ अपने जीवन में हमेशा सीखता रहता है। दूसरा पर्पस, इंक्रीज स्पेशल स्किल। जो ट्रेनिंग होती है वो किसी स्पेशल कार्य से संबंधित होती है, स्पेशल स्किल से संबंधित होती है। जबकि पर्सनैलिटी, जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित होता है, जो डेवलपमेंट होती है उसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट होता है जॉब और कैरियर। तो ट्रेनिंग जॉब से संबंधित है और पर्सनैलिटी और कैरियर डेवलपमेंट कैरियर से संबंधित होता है। नेचर, ट्रेनिंग का नेचर होता है वर्क, जबकि डेवलपमेंट का जो प्रकृति है वो व्यक्ति से संबंधित है। ट्रेनिंग कार्य से संबंधित है और डेवलपमेंट व्यक्ति से संबंधित है। दूसरा, स्कोप, यानी कि जो क्षेत्र है वो ट्रेनिंग का क्षेत्र नैरो है, संकुचित है, और डेवलपमेंट का क्षेत्र विस्तृत है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस है। तो आज हमने स्टाफिंग वाला जो यूनिट है वो पूरा कर लिया है। नेक्स्ट हम डायरेक्टिंग के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।